हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब। तो आज के लेक्चर का टॉपिक है एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। अगर आप नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में अकाउंट बनाने चाहते हो तो सिर्फ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट से आपका काम नहीं बनेगा। आपको अगर पूरा का पूरा टैली करना है तो कुछ एडजस्टमेंट आपको जानना जरूरी है अकाउंट बनाने से पहले। तो वही आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। फर्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? अगर आपका कोई भी एक्सपेंसेस देना बाकी है तो उसे क्या कहते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो उसका आप ये हमेशा याद रखना कि एडजस्टमेंट होती है तो उनके हमेशा दो इफेक्ट आते ही है, राइट। अगर आप कोई भी एडजस्टमेंट सॉल्व कर रहे हो, चाहे वो फाइनल अकाउंट की हो, चाहे वो पार्टनरशिप की हो, चाहे वो नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के लिए हो, चाहे किसी के लिए भी हो, लेकिन हर एक जो भी एडजस्टमेंट है उसका आपका दो इफेक्ट जरूर आएगा। ओके, तो फर्स्ट इफेक्ट देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का। एक तो आपका एक्सपेंसेस देना बाकी है तो इसीलिए आप क्या करोगे, वो जितना भी पैसा देना बाकी है वो क्या करोगे, उच्च एक्सपेंडिचर में क्या करोगे, ऐड करोगे। तो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, एक्सपेंसेस अकाउंट में आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऐड होगा। और उसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, क्योंकि आपका देना बाकी है तो इसीलिए कहाँ पे चला जाएगा आपका सेकेंड इफेक्ट, लायबिलिटी साइड में चला जाएगा। तो समझ में आया आपको आउटस्टैंडिंग का। फर्स्ट इफेक्ट आपको क्या कहाँ पे लिखना होगा, एक्सपेंसेस अकाउंट में ऐड करना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग अमाउंट, एंड सेकेंड इफेक्ट लायबिलिटी साइड में आपका चला जाएगा। तो चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है। देखते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। अभी प्री का मतलब क्या होता है, देखो पहले से ही पेड किया हुआ तो उसे क्या कहते हैं, प्रीपेड। प्री का मतलब पहले, पेड का मतलब दिया है। तो प्रीपेड का मतलब पहले से ही दिया हुआ एक्सपेंसेस। आपको पता होगा कि कोई कोई एक्सपेंसेस आप एडवांस में पे कर देते हो, राइट, तो उसे क्या कहते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो उसका एडजस्टमेंट करना होगा तो दो इफेक्ट आएंगे। फर्स्ट इफेक्ट आएगा, एक तो आप लेस करना पड़ेगा प्रीपेड एक्सपेंसेस, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, अगले साल का मतलब आने वाले साल का आप पहले से ही एक्सपेंसेस दिए रहे हो। तो वो क्या हो गया आपका, इसी साल का तो खर्चा है नहीं, वो अगले साल का है, इसलिए इस साल से आप क्या करोगे, वो माइनस करोगे। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस कहाँ पे आता है, एक्सपेंडिचर एंड इनकम अकाउंट में। तो वहां पे एक्सपेंसेस अकाउंट में आपका क्या होगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस हो जाएगा। एंड आपका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे चला जाएगा, असेट साइड में चला जाएगा। जैसे आउटस्टैंडिंग का आपका देना बाकी था इसलिए आप लायबिलिटी साइड में लिख दें। अभी आपका क्या किया है, प्रीपेड कर दिया है, पहले से ही पे कर दिया है, इसलिए आप क्या करोगे, वो सेकेंड इफेक्ट आपका असेट साइड में चला जाएगा। देन है आपका अक्रूड इनकम एंड आउटस्टैंडिंग इनकम। जैसे हम लोगों ने अभी क्या देखा, एक्सपेंसेस देखा, अभी क्या देखेंगे, इनकम। अगर आपका इनकम आउटस्टैंडिंग है मतलब आपका इनकम देना बाकी है तो आप क्या करोगे, पहले तो इनकम में ऐड करोगे, मतलब कहाँ पे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, इनकम साइड में वो क्या करोगे, आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऐड कर दोगे। एंड सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे चला जाएगा, आपका बैलेंस शीट असेट साइड में चला जाएगा। जैसे एक्सपेंडिचर आपका लायबिलिटी साइड में जा रहा था, वैसे ही इनकम आपका कहाँ पे आएगा, असेट साइड में आएगा। मतलब आपका इनकम आना बाकी है, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है, आना बाकी है। तो क्या हो गया, आपका इनकम आउटस्टैंडिंग इनकम हो गया है। तो आप क्या करोगे, एक तो इनकम साइड में, इनकम में ऐड कर दोगे, एंड सेकेंड है बैलेंस शीट के असेट साइड में आपका चला जाएगा, सेकेंड इफेक्ट। देन है आपका इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। मतलब क्या, आउटस्टैंडिंग था मतलब क्या, हमारा इनकम आना बाकी था, लेकिन अब क्या है,
एडवांसेस हमें क्या हुआ, रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में ही आपका क्या हो गया, इनकम आ गया। तो सिंपल है, जो अगले साल का इसी साल आ गए वो क्या करोगे, आप माइनस करोगे। प्रीपेड इनकम, इनकम में से आप क्या करोगे, प्रीपेड क्या करोगे, माइनस करोगे। देन आपका सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, लाइबिलिटी साइड में, क्योंकि वो इस साल का इनकम है क्या, नहीं, अगले साल का है, इसलिए वो कहाँ पे लिखोगे आप, लाइबिलिटी साइड में लिखोगे। तो ये आपके हो गए दो इफेक्ट। ये हमेशा याद रखना कि एग्जाम में ये एडजस्टमेंट आते ही आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है ये। अभी ये देखो सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन में क्या होता है, देखो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस और आउटस्टैंडिंग होती है, राइट। तो वो क्या, देखो कहाँ पे होती है, एक तो सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर रिसीव्ड इन करंट ईयर, मतलब क्या हुआ, आपका सब्सक्रिप्शन करंट ईयर में ही रिसीव हुआ है, करंट ईयर का, राइट। तो उसे क्या करेंगे, करंट ईयर रिसीव्ड इन करंट ईयर, राइट। देन सेकेंड है सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर रिसीव्ड इन करंट ईयर, मतलब पिछले साल का सब्सक्रिप्शन आपको इस साल मिल रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, प्रीवियस ईयर रिसीव्ड इन करंट ईयर। देन है थर्ड सब्सक्रिप्शन ऑफ नेक्स्ट ईयर रिसीव्ड इन करंट ईयर, मतलब जो भी अगले साल का सब्सक्रिप्शन है वो आपको कहाँ पे मिला है, इसी साल मिला है। ये हो गया आपका थर्ड का एक्सप्लेनेशन। देन फोर्थ है सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर इज आउटस्टैंडिंग, मतलब जो भी आपका करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है वो क्या हो गया, आपका आउटस्टैंडिंग है, मतलब क्या है, देना बाकी है। तो ये चार पॉसिबिलिटीज होती है सब्सक्रिप्शन में, ये हमेशा याद रखना। और सब्सक्रिप्शन अकाउंट हमेशा थोड़ा क्रूशियल होता है, राइट। तो आपको इसे ध्यान से हैंडल करना पड़ेगा और इसमें ही ज्यादा एडजस्टमेंट होते हैं, राइट। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आप देख लेंगे सब्सक्रिप्शन का भी। और तो ये तो हो गया, अभी मोटा मोटी मैंने आपको बता दिया है। अभी देखते हैं डेप्रिसिएशन, ये तो एकदम सिंपल एडजस्टमेंट है, हर एग्जाम में आती है और हर अकाउंट में आती है, चाहे पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट हो चाहे नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न हो, हमेशा ये डेप्रिसिएशन का एंट्री आता है। तो ये 2 मार्क्स को तो आपको सिक्योर कर ही लेना चाहिए। तो देखो फर्स्ट क्या है, एक तो आपका डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, हर साल आपके एसेट की वैल्यू कम कम होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो कि अगर आपने नया टीवी लिया है तो 1 साल बाद उसकी कीमत सेम वही होगी क्या, नहीं, टीवी क्या हो गया, आपका असेट हो गया, राइट। टीवी क्या हो गया, आपका असेट हो गया और हर साल उसकी वैल्यू कम हो रही है, इसका मतलब क्या है, आपका डेप्रिसिएशन हो रहा है। तो आप क्या करोगे, फर्स्ट असेट में से क्या करोगे, डेप्रिसिएशन माइनस करोगे। और सेकंड आपका क्या हुआ है, लॉस हुआ है, खर्चा हुआ है, तो आप क्या करोगे, उसका सेकंड इफेक्ट आप कहाँ पे डालोगे, डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, मतलब एक्सपेंसेस साइड में आप क्या करोगे, वो लॉस आप क्या करोगे, डालोगे, राइट। हर साल आपका थोड़ा थोड़ा डिप्रिसिएशन होता है, थोड़ा थोड़ा लॉस होता है, ऐसा नहीं हो सकता कि 10 साल बाद डायरेक्ट आपकी टीवी पुरानी हो गई, राइट। हर साल थोड़ा थोड़ा यूज करके हम पुराना करते हैं उसको, राइट। तो ये हो गया आपका डिप्रिसिएशन, ये हमेशा याद रखना है, ये हर अकाउंट में आता है। देन है कैपिटलाइजेशन ऑफ एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस को आपको दो बातों में डिवाइड किया है, एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ये मान सकते हैं या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान सकते हैं। ये कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एक नॉर्मल है जो टर्म है जो आपको समझाना है। एंट्रेंस फीस का मतलब क्या होता है, कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन को आप जुड़ना चाहते हो तो उसे क्या करना पड़ता है, पहले उन्हें एंट्रेंस फीस भरनी पड़ती है, तभी आप उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ सकते हो। तो वो एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो सकती है या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर होगी तो आप क्या करोगे, एंट्रेंस फीस उसी में ऐड करोगे, राइट, एंट्रेंस फीस में ही। लेकिन रेवेन्यू होगा तो आपका क्या होगा, वो इनकम साइड में चला जाएगा, मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कहाँ पे चला जाएगा, इनकम साइड में चला जाएगा, राइट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। ओके, तो ये हो गया आपका एंट्रेंस फीस का। देन है क्रिएशन ऑफ फंड आउट ऑफ द डोनेशन, राइट। डोनेशन का आपको क्या करना है, पोस्टिंग करना है। ये एंट्रेंस फीस का भी मैंने पोस्टिंग ही बताया था और डोनेशन का भी पोस्टिंग, ये कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ओके, एडजस्टमेंट मैंने पहले ही बता दिए है आपको। डेप्रिसिएशन
डेप्रिसिएशन तक क्या थी, वो एडजस्टमेंट थी। तो अभी देखो क्रिएशन ऑफ फंड आउट ऑफ द डोनेशन, मतलब क्या हुआ है, डोनेशन के ऊपर आपका क्या हुआ है, फंड क्रिएट हुआ है। तो पहला डोनेशन दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो जनरल डोनेशन हो सकता है या फिर स्पेसिफिक डोनेशन हो सकता है, राइट। जब भोपाल गैस में कुछ हुआ था, राइट, या फिर केरला में जब बाढ़ आई थी और वहां पे सब कुछ तहस नहस हो गया था, तभी हम सब लोगों ने मिलके उन्हें डोनेशन दिया था, राइट। कुछ हमारे लिए कितना भी हो, चाहे 10 रुपए हो चाहे 100 रुपए, आपने क्या किया था, उन वेलफेयर फंड में आपने क्या किया था, ऐड किया था। तो वो क्या हो गया, आपका स्पेसिफिक डोनेशन हो गया। आपने सिर्फ उन्हें ही दिया है, केरला वालों को ही दिया है, जो कि उन्होंने बाढ़ में जो पीड़ित लोग थे उनको ही डोनेट किया है। तो ये क्या हो गया, आपका स्पेसिफिक हो गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल बिल्डिंग फंड, जैसे कि मैंने केरला का स्टोरी आपको बताया, वो वाला हो सकता है, या फिर डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल हो सकता है। मतलब आपने क्या किया, स्पेसिफिक डोनेशन दिया है, राइट। तो वो आपका कहाँ पे चला जाएगा, स्पेसिफिक डोनेशन में ऐड हो जाएगा। लेकिन सेकंड देखो, जनरल डोनेशन, तो जनरल डोनेशन कहाँ पे चला जाएगा आपका, जनरल डोनेशन का मतलब क्या होता है वो पहले देख लेते हैं। कि अगर आपने नॉर्मल ही एजुकेशन के रिलेटेड आपने किसी को तो डोनेशन दे दिया, तो उनको नहीं पता है कि वो एजुकेशन में कहाँ पे डालने वाले हैं, कि 12th में डालेंगे, 11th में डालेंगे, या फिर जो इलिटरेट पीपल है उनके लिए डालेंगे, तो ये नहीं पता होता आपका। तो ये क्या हो गया, आपका जनरल डोनेशन हो गया, किसी के लिए भी आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो वो कहाँ पे लिखोगे आप, इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम साइड में आप क्या करोगे, जनरल डोनेशन लिख दोगे। लेकिन स्पेसिफिक डोनेशन कहाँ पे लिखोगे, जहाँ पे सिर्फ स्पेसिफिक डोनेशन ही आप लिखते हो, जैसे कि बिल्डिंग फंड हो गया, डोनेशन हो गया, तो ये सब कहाँ पे लिखते हो आप, लाइबिलिटी साइड में लिखते हो, तो आप वहीं पे लिखोगे स्पेसिफिक डोनेशन। ओके, जनरल डोनेशन कहाँ पे लिखोगे, इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देन है आपका स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ये भी आपको एग्जाम में जरूर आता है, तो देख लेना, इंपॉर्टेंट है। मैं जो जो बोल रही हूँ आपको इंपॉर्टेंट है, वो सच में बहुत इंपॉर्टेंट है, इग्नोर मत कर देना मुझे। ओके, तो चलो, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, या फिर स्किप मत करना, फुल वीडियो देखना। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, तो फर्स्ट पहले क्या देखोगे आप, पिछले साल का जितना भी स्टॉक है, जैसे हम ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं, राइट, वैसे ही ये क्या होगा, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी आपका ओपनिंग बैलेंस होगा, पिछले साल का जितना भी बचा है वो, उसमें आप क्या करोगे, ऐड करोगे इस साल में जितना भी आपने परचेस किया है, और उसमें से और सॉरी उसके और भी आप ऐड करोगे जब आउटस्टैंडिंग, मतलब आपका स्टेशनरी बिल देना बाकी है, वो भी क्या करोगे आप, या ऐड करोगे। देन आप क्या करोगे, ये सब आपका हो गया ऐड, जो भी ओपनिंग स्टॉक था वो लिख लिया, देन परचेस हो गया वो लिख दिया, देन आउटस्टैंडिंग हो गया वो लिख दिया। अभी आप क्या करोगे, इतना सबका ऐड करके उसमें से आप क्या माइनस करोगे, क्लोजिंग स्टॉक, मतलब कितना हमारा इस्तेमाल होके आपके पास कितना माल साल के एंड में आपके पास बचा है, वो आप क्या करोगे, माइनस करोगे। तो आपका क्या होगा, स्टेशनरी कंज्यूम्ड आ गया। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेशनरी कंज्यूम्ड, ये आपको एग्जाम में आती है। आपको क्या करना पड़ता है, यही कैलकुलेट करना पड़ता है, और आपको क्या लिखना पड़ता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखना पड़ता है कि स्टेशनरी कंज्यूम्ड कितना हुआ है, राइट। तो योगा हो गया आपका स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। देन है लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होती है, आपकी साल भर के लिए, सॉरी लाइफ टाइम में आप जितना भी दिन जियोगे उतने दिन के लिए आपका क्या होता है, मेंबरशिप फीस वैलिड होता है। तो वो आप कहाँ पे लिखते हो, लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। आप बोलोगे तो फीस तो ऑर्गेनाइजेशन का इनकम हुआ ना, लेकिन आप क्या करते हो, जो इनकम आई है वो आपको क्या करनी पड़ती है, एक्सपेंसेस करनी पड़ती है। वो आप लाइफ मेंबरशिप फीस आप लेके अपना प्रॉफिट या फिर अपनी जेब नहीं भर सकते, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में आप खुद को प्रॉफिट नहीं रख सकते। तो आपको क्या करना पड़ता है, वो
उस ऑर्गेनाइजेशन के जो भी उनका मोटिव है उनके लिए पर्पस के लिए क्या करना पड़ता है, डालना पड़ता है, स्पेंड करना पड़ता है। तो इसके लिए वो कहाँ पे लिखते हैं, लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो हमेशा याद रखना लाइफ मेंबरशिप फीस लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में होगा। ओके, तो अब देखते हैं नेक्स्ट, सेल ऑफ ओल्ड प्रॉफिट। जब अब कोई भी असेट पुरानी होती है, राइट, तो आप क्या करते हो, उसे बेचते हो, राइट। आप घर में रखते हो क्या, नहीं रखते। वैसे भी ऑर्गेनाइजेशन का वैसा ही है, ऑर्गेनाइजेशन पे कोई भी एसेट पुरानी होती है तो वो क्या कर लेते हैं, बेच देते हैं। तो बेचते हैं इसका मतलब क्या करते हैं, असेट में से आप क्या करोगे, सिंपली उनको क्या करोगे, माइनस करोगे, राइट। एंड सेकेंड इफेक्ट क्या होगा, एक तो आप सेल करोगे ओल्ड असेट तो आपका एक तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। अगर प्रॉफिट हुआ तो इनकम साइड लिख देना, लॉस हुआ तो एक्सपेंडिचर साइड लिख देना, सिंपल, राइट। या फिर एक तो आपका प्रॉफिट हो सकता है, एक तो या फिर लॉस हो सकता है, उन दोनों में से आप होगा। प्रॉफिट होगा तो इनकम साइड लिख देना, लॉस हुआ तो एक्सपेंडिचर साइड लिख देना, राइट, सिंपल लॉजिक के साथ, राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट, सेल ऑफ स्क्रैप न्यूज़पेपर। जब छोटे छोटे सेल करते हो आप, जैसे कि स्क्रैप हो गया, भंगार हो गया, या फिर न्यूज़पेपर्स हो गए। आज का न्यूज़पेपर आपका कल आपका कोई काम का नहीं रहता, राइट। तो आप क्या करते हो, सेल करते हो, राइट, रद्दी वाले को दे देते हो। तो वो कहाँ पे लिखोगे आप, सिंपल है, इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। आपका क्या है, वो इनकम है तो इनकम साइड में लिख दोगे, राइट। तो ये हो गया आपके सारे के सारे एडजस्टमेंट्स हो गए, और मैंने आपको पोस्टिंग भी बता दिए थोड़ा कुछ, राइट, जो भी इम्पोर्टेंट थे, राइट। तो ये सब आपके क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने अकाउंट सीख लिए हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, फिर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट एंड बैलेंस शीट, तो उसके बाद ये आपको क्या करना है, याद रखना है। लेकिन उसके पहले अभी तक अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे, जो भी एक्सपेंडिचर के, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट के, या फिर बैलेंस शीट के, तो वो भी मैं क्या करूँगी, आपको आई बटन में दे दूंगी। तो वो भी आप क्या करना, रेफर कर लेना। और उसके बाद ये देख लेना, आपका पूरा का पूरा नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का जितना भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करने के लिए आपको ज़रूर हेल्प होगा, और आपका भी बैलेंस शीट टैली ज़रूर होगा। ओके, तो चलो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।